तो आपको बता दें कि पूरे देश में चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाताओं की नजर है। जिस तरह से अलग अलग इलाकों में बवाल हुआ है और खास तौर पे दिल्ली में मौजूद जेएनयू में जो बवाल हुआ उसको लेकर भी हमारे संवाददाता कुमार सोनू और साथ ही साथ सैयद नजीर दोनों नजर बनाए हुए हैं। हम उनके पास भी जाएंगे और ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिरकार जेएनयू में बवाल हुआ क्यों। रामनवमी पर जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों की भिड़ंत हो गई। पहले बात लात घूसों से शुरू हुई और फिर रॉड, डंडे से लेकर कांच के बोतल तक फेंके गए। दूसरों पर फेंकने के बाद ये बोतल फेंके गए, लाठियों से मारा गया, डंडों से मारा गया। एबीवीपी का दावा इसमें यह है कि लेफ्ट के छात्रों ने उन्हें रामनवमी की पूजा करने से रोका था, जिसके बाद झड़प हुई तो लेफ्ट का दावा यह है कि मेस में नॉनवेज खाने से उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद यह मारपीट शुरू होती है। लेफ्ट विंग की छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और एबीवीपी के छात्र भी थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज करवाएंगे अपनी रिपोर्ट, क्योंकि उनके भी बताया जा रहा है कि कई छात्र इस झड़प में घायल हुए हैं। जेएनयू में छात्रों की हिंसक झड़प पर भी बड़ी खबर यह है कि धारा 323, 341, 509, 506 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस झड़प से जुड़े सारे सबूत जमा कर रही है। साइंटिफिक एविडेंस से छात्रों की पहचान हो रही है और साथ ही साथ जो वीडियोस आए थे उनको भी मॉनिटरिंग के लिए रखा जा रहा है, ताकि उसके जरिए पता लगाया जा सके आखिरकार सच्चाई क्या थी और इसमें कौन शामिल थे। जेएनयू में छात्रों की हिंसक झड़प पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस ने लेफ्ट विंग के छात्रों की शिकायत पर धारा 323, 341, 509, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस झड़प से जुड़े सारे सबूत जमा कर रही है और अब इनको स्क्रूटिनी की जाएगी, यानी कि जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है बाहर आ सके, क्योंकि दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या फिर आयसा यानी कि जो ऑल इंडिया लेफ्ट विंग का एक छात्र संगठन है। तो सीधा रुख हम कर लेते हैं हमारे संवाददाता सैयद नजीर और साथ ही साथ कुमार सोनू जो इस वक्त जेएनयू में मौजूद है। नजीर, फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं और जो तनाव जो बना था कल रात को क्या कम हुआ है? देखिए अमित, फिर से एक बार सुर्खियों में रामनवमी और नॉनवेज विवाद को लेकर जेएनयू में हिंसा के बाद फिलहाल शांति का माहौल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एबीवीपी का साफ तौर पे कहना है कि वो सिर्फ रामनवमी की पूजा कर रहे थे और नॉनवेज विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है। और जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं वो नहीं चाहते थे कि रामनवमी की पूजा हो, पहले से ये तय था कि रामनवमी की पूजा होगी। और उसके बाद एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों की तरफ से वहां पर हंगामा शुरू किया गया और नॉनवेज का कोई विवाद नहीं था। हालांकि लेफ्ट विंग की तरफ से मामला दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है एबीवीपी के खिलाफ, लेकिन एबीवीपी की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई है। एबीवीपी का यह भी दावा है कि उनके 15-16 छात्र बुरी तरह से जख्मी हुए, एमएलसी हुआ है और वो एक दो घंटे के अंदर ही अपना मामला दर्ज कराएंगे। लेकिन पूरा मामला अभी पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जितने भी वीडियोस हैं पूरे तथ्यों की जांच कर रही है। और दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के छात्रों की तरफ से आज 2 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। फिलहाल अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो जेएनयू प्रशासन है, रात देर रात तक मीटिंग हुई है और छात्रों के बीच आपसी समझाइश की कोशिश की गई है, मामले को शांत करने की कोशिश की गई। अमित जी, आप नजर बनाए रखें नजीर, हम कुमार सोनू के पास भी जाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जेएनयू से जुड़ा हुआ है मामला। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बवाल और मारपीट की जांच शुरू कर दी है। जेएनयू के अधिकारी कथित तौर पर नॉनवेज से रोकने की जांच कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन ने वार्डन और सिक्योरिटी स्टाफ से रिपोर्ट तलब की है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट में छात्रों का भी पक्ष जाएगा और दोषी पाए जाने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कुमार सोनू, एक बात बताइए कि जिस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट के जो छात्र गए थे उन्होंने कई धाराओं में केस दर्ज किया है, तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या शिकायत थी लेफ्ट के छात्रों की और क्या कोई एविडेंस सामने आ पाया कि आखिरकार बवाल कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? देखिए आज जो है उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं और जेएनयू एसयू के जो छात्र हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं छात्र, उनके शिकायत पर जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अब एबीवीपी की तरफ से भी जो कि छात्र संगठन है उसकी तरफ से भी जो है पुलिस को इंटीमेट किया गया है कि वो भी एक रिटर्न कंप्लेंट देंगे और उसके बाद दिल्ली पुलिस उस शिकायत पर भी एफआईआर कर सकती है। फिलहाल ये क्रॉस एफआईआर होगी, लेकिन जिस तरीके से कल विवाद बढ़ा मीट को
लेकर, नॉनवेज खाने को लेकर और रामनवमी को लेकर, तो उसके बाद जो है कई वीडियो सामने आए जिसमें पत्थरबाजी होते हुए भी सामने दिखाई दे रही थी और कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। 6 छात्र इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल जो जेएनयू प्रशासन है उसने अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है और जो तमाम सिक्योरिटी स्टाफ है उससे भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि हर जो अंदर जो तमाम चाहे वो कावेरी हो या फिर दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें तमाम पर जो है वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉय रहती है, तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ कैंटीन के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर मामला क्या हुआ, क्योंकि कावेरी जो हॉस्टल है वहां पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तो लिहाजा अब दिल्ली पुलिस भी अपनी इंक्वायरी शुरू कर रही है। फिलहाल अब 11:30 बजे के करीब एबीवीपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आधिकारिक बयान जो है मीडिया में जारी किया जाएगा। इसके बाद 2 बजे के करीब आयशा जो है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में प्रदर्शन करेगी। तो आप देखें कि अमित, जेएनयू हमेशा से जब भी विवादों में आया तो वो लेफ्ट और राइट विंग। अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कुमार सोनू कि आखिरकार ये बवाल हुआ क्यों, क्योंकि एक तरफ जब अगर कोई पूजा कर रहा था उसको पूजा करने देना चाहिए था, और अगर खाने की बात आती है तो उसको भी सुलझा लेना चाहिए था। वहां पर जो वार्डन है उसको भी सुलझा सकते थे, लेकिन इस तो तथ्य क्या है वो तो सामने निकलकर तभी आएंगे जब पुलिस की जांच होगी, उसके बाद जो फैक्ट्स है सामने आ जाएंगे। लेकिन आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि हम आपके पास लगातार अपडेट के लिए आएंगे। या जैसा आपने बताया कि एबीपी को भी एक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, उसके बाद उनको भी शिकायत करने जाना है, और साथ ही साथ आयशा ने कह दिया है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। तो कुल मिलाकर आज काफी हंगामा रहने वाला है जेएनयू को लेकर। कल रामनवमी के दिन जेएनयू कैंपस में एबीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए थे। पूरा मामला रामनवमी के मौके पर हॉस्टल में नॉनवेज और पूजा से जुड़ा हुआ है। देश की बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू में रविवार को जबरदस्त खून खराबा हुआ। कावेरी हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जेएनयू में हुई इस हिंसा के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा को रोकने आए लेफ्ट के छात्रों ने तोड़फोड़ और मारपीट की, जबकि लेफ्ट के छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में नॉनवेज खाने को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने मारपीट की। पहला वीडियो शाम 4 बजे का है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कावेरी हॉस्टल के बाहर लेफ्ट के छात्र जमा हो गए और रामनवमी की पूजा में खलल डालने लग गए। जो लोग पूजा कर रहे थे उन्हें डंडों से पीटा गया। और दूसरा वीडियो 7 बजे के आसपास का है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेस में नॉनवेज को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने पहले मेस के मैनेजर को धमकाया और फिर नॉनवेज खाने वाले छात्रों के साथ मारपीट की। पूजा को रोकने के लिए आते हैं लेफ्टिस्ट, एनएसयू सब मिलके, लेफ्टिस्ट एनएसयू कम्युनिस्ट मिलके आते हैं कि अंदर स्टूडेंट्स को पूजा करने के लिए अंदर नहीं जाने देते, पूरा रास्ता को बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि पूजा नहीं चलेगा। मेस है, वहाँ पे हर समुदाय के लोग आते हैं, हर समुदाय के लोग खाते हैं, तो वो एक तरह का पॉलिटिकल इम्पोजिशन था इनका, उसे हम लोग विरोध कर रहे थे। कावेरी के रेसिडेंट्स जितने थे वो सारे विरोध कर रहे थे, लेकिन इन लोग आए, वहाँ पे हल्ला मचाए, स्लोगनिंग किए और पत्थर चलाए। पुलिस कह रही है कि इस हुड़दंग और मारपीट में 5 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं और छात्रों का कहना है कि 50 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। अब सवाल है कि इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर देश को बड़े बड़े अफसर मिले, वैज्ञानिक मिले, नेता मिले, उस यूनिवर्सिटी में एक बार फिर अराजकता का माहौल क्यों है? वैसे आपको बता दें, कल सिर्फ जेएनयू दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी बड़ा बवाल हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं इस वक्त जेएनयू जो कि दिल्ली में, वहां पर यह बवाल हुआ रामनवमी को लेकर। उसके बाद गुजरात में साबरकांठा, यहां पर बवाल हुआ जब जुलूस जा रहा था रामनवमी का। गुजरात के आणंद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जुलूस के ऊपर पथराव हुआ जब वो एक खास इलाके से जा रहे थे। बंगाल में हावड़ा और बांकुड़ा, ये 2 इलाके हैं जहां पर बवाल हुआ है जब वहां से रामनवमी का प्रोसीजर जा रहा था। मध्य प्रदेश के खरगोन में और बड़वानी में भी सेम वैसे ही तस्वीरें सामने आई। वहीं झारखंड के लोहरदगा में भी जब जुलूस निकल रहा था वहां से रामनवमी का, उनके ऊपर पथराव हुआ। तो लगातार हम जैसे बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि रामनवमी के दौरान जुलूस निकला था, उसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन जो सारा का सारा इस वक्त सेंटर पॉइंट है, आखिरकार जेएनयू में बवाल क्यों हो गया, जेएनयू के अंदर स्टूडेंट्स क्यों भिड़ गए। नजीर, अब तक जो आपकी बातचीत हुई स्टूडेंट से, दोनों तरफ से अगर बातचीत हुई होगी, क्या वजह रही कि अचानक खाने को लेकर या पूजा को लेकर इतना बड़ा बवाल मच गया?
नजीर, आपको आवाज मिल रही है? लगता हमारी आवाज नजीर तक नहीं पहुंच रही है। सोनू, अगर आपकी बातचीत हुई है स्टूडेंट से दोनों ही तरफ से, आखिर ऐसा क्या मसला रहा कि सिर्फ खाने को लेकर या पूजा को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया? देखिए, बिल्कुल अमित, जिस तरीके से दोनों छात्र संगठन और दोनों गुट जो है आपस में भिड़े, क्योंकि एबीवीपी का कहना है कि मारपिटाई की जो शुरुआत है वो लेफ्ट विंग की तरफ से हुई, तो वहीं लेफ्ट विंग का भी सेम आरोप है। उनका कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने जो है मीट को लेकर बवाल किया। तो फिलहाल रामनवमी और नॉनवेज खाने को लेकर ये पूरा विवाद है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने भी शुरू कर दी है, जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी शुरू की गई है। हालांकि अभी आयशा जो है प्रदर्शन तो करेगी, लेकिन जेएनयू एसयू की तरफ से अभी तक जेएनयू कैंपस से कोई भी जो उनका पदाधिकारी है वो अभी तक बाहर नहीं आया। हालांकि एबीवीपी की तरफ से कुछ छात्र बाहर जरूर हैं, बातचीत कर रहे हैं मीडिया से भी। उनका तमाम लोगों का ये कहना है कि आयशा जो लेफ्ट विंग है उसकी तरफ से जो है आक्रामक हुए छात्र, उनके जो गुट के लोग थे वो आक्रामक हुए, उन्होंने मारपिटाई की। 6 लोगों को जो है इस पूरे मामले में चोटें आई हैं, कुछ अभी उनका इलाज चल रहा है, कुछ को जो है छुट्टी भी दे दी गई है। फिलहाल कुमार सोनू, लगातार हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा कोई मौका होता है, कोई त्योहार होता है, वहां पर अगर कोई इस तरह के आयोजन होते हैं, चाहे पूजा हो या दूसरी चीजें हो, हमेशा इस तरह के बवाल क्यों हो जाते हैं नजीर? क्योंकि आप लगातार इन सब चीजों को देख भी रहे हैं। आखिरकार वजह क्या लगती है कि आखिर प्रशासन पहले से सतर्क क्यों नहीं रहता है कि अगर लगता है कि कोई त्योहार आने वाला है, कोई पर्व आने वाला है, उस दौरान कुछ ना कुछ वहां पर हो ही जाता है हर बार की तरह, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फेल होता है प्रशासन? देखिए, पहले से ही जब से रामनवमी की शुरुआत हुई थी तब से नॉनवेज का विवाद देश के अलग अलग शहरों में चला था। और जेएनयू में जब रामनवमी की पूजा का आयोजन किया गया था तो एबीवीपी का ये आरोप है कि लेफ्ट विंग की तरफ से उसमें व्यवधान डाला गया, दखल दिया गया कि ये पूजा यहाँ नहीं होने देंगे। उसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ। दूसरा पक्ष ये कहता है कि कावेरी जो हॉस्टल है वहाँ पर नॉनवेज बन रहा था, जिसको लेकर एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प हुई और कई छात्र 16 से 20 छात्रों के घायल होने की इसमें खबर है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने सारे तथ्य जुटाए हैं, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर गलती किस तरफ से हुई है। जेएनयू प्रशासन भी पूरे मामले की जांच कर रहा है कि क्या इसकी वजह मीट विवाद है या पूजा में व्यवधान, जैसा कि एबीवीपी का आरोप है लेफ्ट विंग की तरफ से किया गया है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित जी, आप दोनों नजर बनाए रखें क्योंकि आज जेएनयू को लेकर काफी हलचल रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर रामनवमी के दिन बवाल हुआ है और स्टूडेंट्स के बीच जिस तरह से हाथापाई हुई है, वीडियो जो सामने आया है उसको लेकर एफआईआर दर्ज हो चुका है, आज प्रदर्शन भी होने जा रहा है इसको लेकर। ऐसे में अब देखना होगा कि तथ्य क्या है। और अपने आप में एक बड़ा सवाल है, आप देखिए जेएनयू में हो क्या रहा है। जेएनयू जहां के एक शिक्षण प्रतिष्ठान है, इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल एक कह सकते हैं कि हब है, वहां पर आखिर छोटे छोटे मुद्दों पर इतना बड़ा बवाल कैसे हो जाता है? रामनवमी का मौका था, कुछ छात्र चाहते थे कि वो पूजा करें, तो उसमें किसी को कैसे ऐतराज हो सकता है? उसी तरह से अगर किसी को लगता है कि हमें आज कुछ खाना है, क्या हम नॉनवेज खा रहे हो या वेजिटेरियन खाने हो, उसको लेकर भी क्या विवाद होना चाहिए? अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। और क्या वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जो वहां पर प्रशासन है, इनको पहले से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते? क्योंकि हर साल ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। जेएनयू नॉनवेज विवाद मामले में लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेफ्ट विंग की शिकायत के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक कुल अभी तक 16 से 20 छात्रों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, कावेरी हॉस्टल से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। रामनवमी के दिन नॉनवेज बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। एबीवीपी के छात्रों ने लेफ्ट विंग के छात्रों के साथ ये मारपीट की, ऐसा लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है। उसके बाद लेफ्ट विंग के छात्रों की तरफ से पुलिस में ये शिकायत दी गई है कि एबीवीपी के छात्रों की तरफ से ये पूरे मामले की शुरुआत हुई जब मेस में नॉनवेज बना था। उसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने इसका विरोध किया और वहाँ पर हिंसक झड़प शुरू हुई, जिसके बाद 16 से 20 छात्रों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। लेफ्ट विंग के छात्र आज 2 बजे पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं एबीवीपी के छात्र घेरे में हैं, क्योंकि रामनवमी के दिन जो मेस कमेटी है उसके आदेश के मुताबिक ही मेनू का पालन किया जाता है। और ये दावा किया जा रहा है कि जेएनयू के तमाम हॉस्टल्स हैं उसमें नॉनवेज बना था, लेकिन सिर्फ कावेरी हॉस्टल में ही ये विवाद क्यों हुआ? हालांकि नॉनवेज डिलीवर किया गया था, तभी एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया और उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ।
फिलहाल जेएनयू के अंदर शांति का माहौल है। देर रात तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा। जेएनयू प्रशासन और छात्रों के बीच बैठक हुई और उसके बाद लेफ्ट विंग के छात्र वापस अपने अपने हॉस्टल चले गए। लेकिन आज दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने लेफ्ट विंग के छात्र प्रदर्शन करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।